सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है कि यदि हम एक दिन काम बंद करना, केवल एक दिन, हम एक दिन की बात करते हैं, एक दिन यदि पूरे 100% लोग काम पे नहीं आए तो दूसरे दिन हमारी सभी मांगे मान ली जाएगी। एक दिन की 24 घंटे की बात है, क्योंकि ये हमने करके दिखाया है। डीए के टाइम पे 2021 में 1 तारीख को हम लोग केवल 1 तारीख को हड़ताल पे थे और 2 तारीख को हमारे डीए का ऑर्डर मिल गया था, और जो सैलरी हमारी नहीं मिली थी, डीए बढ़ के नहीं मिला था, डीए का डिफरेंस भी 2 तारीख को सभी के उसमें आ गया था, जबकि हम एक थे, उस दिन एक थे। तो हमें ये भविष्य में भी एकता बनानी पड़ेगी, और हम भविष्य में यदि एकता बना रहे हैं या बनाने की हम मन में सोच ही लें, तो हमारी जितनी भी मांगे हैं, तो हम कोई ऐसी मांग भी नहीं मांगते हैं कि कोई नई मांग रहे हो। जो हमारे नियम कानूनों में लिखी है वही हमारी मांगे हैं। केवल आउटसोर्स की मांग है कि आउटसोर्स का बीमा होना चाहिए, कम से कम उनका 10 लाख का आज की डेट में यदि आउटसोर्स का कोई भी कर्मचारी एक्सपायर होता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, और उसको उसकी सैलरी मिनिमम 18,000 होना चाहिए। तो ये ऐसी मांगे, लेकिन मांगे सबकी रहती हैं, लेकिन सरकार सुने कैसे, आपको इसको याद रखना है कि सरकार सुने कैसे। और सरकार, जहां तक हमारा मानना है, यूनाइटेड फोरम का मानना है, सरकार तभी सुनेगी जब हम सड़कों पे आएंगे। श्री राम मनोहर लोहिया जी भी कहते थे कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है, और अब हम वही देख रहे हैं कि संसद आवारा है, हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि हम इतने इम्पोर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण विभाग में काम कर रहे हैं कि सर कोई भी एक भी विभाग इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप सोचो उसको बैठ के, अब हम सोचते ही नहीं है, एक भी विभाग इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पावर सेक्टर महत्वपूर्ण है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें जागरूक हों, और इसमें सब लोग एकजुट हों, और जो आज यहाँ पे नहीं आए उनको भी मोटिवेट करें तो वो सब लोग एकजुट हों, और हमारी मांगों को हम, जहां तक हम मानते हैं कि ये 2-3 महीने जो हमें मिले हैं, इन 2-3 महीनों में हम अपनी पूरी तैयारी करें। और हमारा मानना है कि हम तैयारी करके अगस्त माह में, अगस्त क्रांति का नाम आपने सुना होगा, अगस्त 9 तारीख से शुरू हुई थी, तो अगस्त माह में हम फिर से अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्रांति करें, तभी हमारी मांगों को पूरा हो पाएगा। अब हमारा मानना है कि हमें एकजुट कैसे होना है। एकजुट होने के लिए सब आप लोग आपस में बात करें, आप लोगों की समस्याएं क्या है और उसको एकजुट होने में क्या अड़चने आ रही हैं, कौन किसकी बात नहीं। हमें कभी कभी फीडबैक मिलता है, तो कोई कहता है कि हमें सम्मान नहीं मिला, या उनके प्रोग्राम में गए, सम्मान मिलता नहीं है। सम्मान तो आप काम करोगे अपने आप ही सम्मान मिलता है, सम्मान कोई खरीद नहीं सकता। सम्मान तो वो है कि आप यदि जाओगे, सबके बीच में मिलोगे, सबके काम करोगे, सबकी सुनोगे, तो सम्मान आपको मिलेगा। और हम मानते हैं कि हम आप लोगों के बीच में आते हैं तो हमें सम्मान मिलता है, ये उसका उदाहरण है। अब यूनाइटेड फोरम की बात करें, यूनाइटेड फोरम कहते हैं, सभी लोग आज की डेट में फिर कहने लगते हैं कि अपन एक संगठन और बना लेते हैं। तो यूनाइटेड फोरम ही बनाने की, दूसरी यूनाइटेड फोरम बनाने की क्या जरूरत है। इसमें सभी वर्गों की हम मांगे शामिल करते हैं, तो हम दूसरा क्यों बनाए। तो यूनाइटेड फोरम ने जो अनुभव अभी 6-7 साल में प्राप्त किए हैं, उसमें ये निर्णय लिया है कि हम सभी वर्गों की मांगों को शामिल करेंगे, लेकिन किसी भी और दूसरा यदि यूनाइटेड फोरम कोई संगठन बनता है तो उसमें यूनाइटेड फोरम शामिल नहीं। हम यूनाइटेड फोरम में सभी वर्गों की, सभी को सही प्रतिनिधित्व भी देंगे। और जहां तक हम पेंशनर्स की बात करें, हमारे सम्मानीय पेंशनर्स है, मुझे भी पेंशन मिल रहा है, 1.5 साल और बचे हैं हमारे। तो हम ये चाहते हैं कि हम 1 साल के अंदर अपने पेंशन की व्यवस्था आप सभी लोगों के सहयोग से करके जाएं, जिसमें कि हम आप लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सके और सभी लोगों को पेंशन की समुचित व्यवस्था भी हो सके। इसलिए हमने हमारे जो
पटले जी है, पेंशनर्स हैं, बहुत दिनों से पेंशनर्स हैं, लेकिन ये यूनाइटेड फोरम के बहुत बड़े शुभचिंतक और इनके द्वारा यूनाइटेड फोरम काफी उन्नति की है। और भी कई लोग हैं जो यूनाइटेड फोरम से 2015 से जुड़े हुए थे, कई लोग रिटायर हो चुके हैं, इस दौरान भी रिटायर हुए हैं। इसलिए यूनाइटेड फोरम ने इन सभी हमारे जो सम्माननीय वरिष्ठ जन है उनके अनुरोध पे ये भी एक निर्णय लिया है कि यूनाइटेड फोरम में एक पेंशनर प्रकोष्ठ भी बनाया जाए, जिसका नेतृत्व हमारे सभी जो भी है, हमारे सभी सम्माननीय पेंशनर्स हमारे वही उसका नेतृत्व करेंगे। हम केवल उसमें पूरा सहयोग देंगे और हम उसमें जो भी हमारे कार्यरत लोग हैं उनको लेके और हम अपने पेंशन की समुचित व्यवस्था के लिए लड़ेंगे। संविदा की बात करें हम तो संविदा में आज की डेट में 6000 लोग काम कर रहे हैं। संविदा की नीति सबसे पहले 2018 में यूनाइटेड फोरम द्वारा ही बनवाई गई थी, जिसमें कि उनको निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन यूनाइटेड फोरम ने संविदा की नीति बनवा के सरकार से, और केवल विद्युत कंपनियों में लागू थी संविदा नीति और किसी भी विभाग में संविदा नीति लागू नहीं हो पाई थी। आज जब नई संविदा नीति आई है तो उसमें हमारे जो संविदा के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नुकसान है, क्योंकि नई संविदा नीति में डीए का प्रावधान नहीं है। तो वो भी हम चाहते हैं कि जो भी हमारे संविदा के कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी